फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अभी बहुत सारों बच्चों के डाउट आ रहे थे कि जो आयु संबंधी छूट है वो ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए अलग अलग है या ईडब्ल्यूएस की कोई अलग से छूट है या ओबीसी के लिए कितनी छूट है, एसटी एससी में कितनी छूट है। तो उन सभी डाउट्स को लेकर अपन ये वीडियो डाउनलोड ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं अपन। देखिए मैंने ये आरआरबी जो लोको पायलट का जो अपना रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि इन्होंने क्या ऑफिशियल मेंशन कर रखा है कि कितनी छूट अपन को मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस जनरल, ओबीसी, एसटीएससी, अलग अलग कैटेगरी वाइज अपन इसको इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये 01/2024 वाला जो नोटिस है अपना आया हुआ, उसको डाउनलोड कर रखा है। और देखिए अपन इसमें एज रिलैक्सेशन वाले कॉर्नर पर चलते हैं। देखिए, हालांकि ये सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसी नोटिस के आधार पर आप किसी भी चीज़ को क्लेम कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे आपको, लेकिन उनको अपन को इसी नोटिस के आधार पर हर चीज़ को मानना है और इसी को लेकर चलना है। सिलेबस भी अगर देखना है तो अपन को इसी में देखना है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वाले कॉर्नर पर चलते हैं अपन। ये देखिए, यहाँ पर पांचवा पॉइंट बनाकर दे रखा है इन्होंने, एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर दे रखा है 18 से जो 30 है अपनी एज लिमिट इसमें रहने वाली, यानी कि 18 साल से लेकर अपर 30 साल के लिए जो है इन्होंने एज लिमिट रखी है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस भी मान सकते हैं इसे। और ये जो एज काउंट की जाएगी 1/7/2024 तक, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक जो 30 साल का होगा वो सभी इसके अंदर फार्म भर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 6 महीने तो वैसे इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी हुई है। हालांकि अभी फॉर्म भर रहे हैं, इसके चालू है, आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं इसका। अब देखिए, इसके बाद अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा है। पहला पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने, SC ST कैंडिडेट के लिए इन्होंने 5 साल की छूट दे रखी, यानी कि 30+5 35 साल तक ये फार्म भर सकते हैं। ओबीसी जो नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट है वो 3 साल तक उनके लिए, यानी कि 33 साल उनकी हो जाएगी, है ना। यानी कि ये दो चीज़ें बड़ी बड़ी देखें तो ये इन्होंने मेंशन की रही। ईडब्ल्यूएस का इन्होंने कोई स्पेशल जिक्र नहीं किया है, तो अपन उसको किस में काउंट करेंगे, जनरल के अंदर। ओके, ये सबसे बड़ा डाउट था। आगे देखिए फ्रेंड, इसके बाद अपन बात करें एक सर्विसमैन के लिए। एक सर्विसमैन में इसने कैटेगरी दे रखी है कि अगर एक सर्विसमैन जनरल और ईडब्ल्यूएस का है तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी का है तो 6 साल की, और एसटी एससी के वालों को 8 साल की छूट इसके अंदर मिलने वाली है। ओके फ्रेंड, तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट था अपना। इसके बाद और भी दे रखा है, इसमें कुछ पॉइंट पढ़ते हैं अपन। देखिए, चौथा पॉइंट दे रखा है इसमें, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड अर्सवाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विद मिनिमम 3 years सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट विद मिनिमम 3 years सर्विस इन कंडीशन और इन ब्रोकन। ये अपने काम का नहीं है, जो रेलवे के अंदर ग्रुप सी और डी में लगे हुए हैं उनके लिए छूट दे रखी है ना। यहाँ पर देखो, जनरल और ओबीसी को एक साथ काउंट किया इन्होंने। 40 साल है जो सर्विस कर रहा है बंदा कोई अगर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो देखिए, यहाँ पर फीमेल के लिए छठे पॉइंट के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि फीमेल कैंडिडेट हु आर विडो, यानी कि विधवा है, डाइवोर्स है, और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमेरिड, यानी कि अपने पति से अलग रह रही है और अभी तक उसने शादी दूसरी नहीं की है, तो उनके लिए भी इन्होंने कैटेगरी डिसाइड की है कि अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 35 साल तक उनको फार्म भर सकते हैं वो। और जो है ओबीसी वाला 38 और एसटी 40 साल, ठीक है। इसके बाद अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है फ्रेंड, जो कि जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है, अप्रेंटिस के लिए बहुत देखो, 8वां पॉइंट जो दे रखा है इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
8 पॉइंट के अंदर मैं आपसे बात करूं अगर, तो इसमें इन्होंने दे रखा है कैंडिडेट हु बिकेम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत जिन्होंने कोर्स कर रखा है, अप्रेंटिस किया हुआ है, यानी कि बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 25 ईयर, यानी कि 25 साल से पहले, 25 साल की एज कंप्लीट करने से पहले पहले जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है, उनके लिए भी इन्होंने जो है दे रखा है कि वो 35 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले 38 और एसटी एससी वाले 40 तक भर सकते। तो ये था फ्रेंड, है ना। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करें, इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो देखिए एज ग्रुप 18 से 30 जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे क्लियर कर रखा है 2/7/1994। जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो डेट कहाँ से काउंट की जाएगी, 2/7/1994 के बाद जिसका जन्म है वो सभी इसमें फार्म भरेंगे, ठीक है। कब तक, 1/7/2024। उसके बाद ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमिनल 2/7/1991 से जिसका जन्म है, और एसटी/एससी वाले 2/7/1989। ओके, ऑल कैंडिडेट लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट आ जाएंगे। 1/7/2006 के बाद किसी का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे, हालांकि ऐसा कोई नहीं होगा लेकिन हो सकता है, पूरा भारत इसमें फार्म भरने वाला है। यानी कि 1/7/2006 के बाद किसी का अगर जन्म है तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा इसके अंदर। ओके, मुझे लगता है कि आपके जो एज से संबंधित, आयु संबंधित जितने भी डाउट थे सभी इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की है फ्रेंड। तो आप अब देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी और में आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड ठीक है, आप मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और आगे भी आपको इसी प्रकार से जो रेलवे संबंधित डाउट है वो टाइम टाइम पर मिलते रहें। ओके फ्रेंड, धन्यवाद। जय हिंद, जय